हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मैं अपनी फैन फिक्शन द ब्लडी आइज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने बेटे आयुआन और अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए आया था। अब आगे विंग ने आयुआन को वांगजी के गोद में दे दिया था एंड आयुआन भी वांगजी को ही देखे जा रहा था एंड वांगजी भी आयुआन को थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था, जिससे कि वांगजी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। विंग ग्रैनी से बात कर रहा था, वो बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे, जिस वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। तभी उसकी नज़र वांगजी और आयुआन पे जाता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। एक्चुअल में वांगजी आयुन के साथ मस्ती कर रहा था और आयुन उसे मना कर रहा था, जो चीज़ वी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वांगजी और आयुन दोनों ही बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे थे एंड ये चीज़ ग्रैनी भी नोटिस करता है। ग्रैनी एक बार वांगजी की तरफ देखता है, एक बार विंग की तरफ। ग्रैनी थोड़ा सा कंफ्यूज थी, उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में ये इंसान है कौन। ग्रैनी विंग की तरफ एक क्वेश्चनेबल लुक देता है, जिसे विंग भी समझ पाता है। वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उस स्माइल में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस और थोड़ा सा शाइनेस था। विंग थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से उन लोगों को क्या बताए कि वो यहाँ से गया था एक सिंगल मैन बनकर, लेकिन आया एक मैरिड मैन बनकर, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है और ग्रैनी की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैनी, ये मेरा हस्बैंड है, लान वांगजी। ये सुनते ही ग्रैनी को तो 440 वोल्ट का झटका लगा था। वो हैरानी से एक बार विंग की तरफ और एक बार वांगजी की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग से अचानक से शादी करके कैसे आ गया। तभी विंग ग्रैंडमा को उनकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालता है और कहता है, ग्रैंडमा, वेंचिंग, वेनिंग और बाकी लोग कहाँ है? वो सब लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तभी ग्रैंडमा कहते हैं, वो लोग कुछ काम से शहर गए हैं, शाम के अंदर ही वापस आ जाएंगे। ये विंग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या वेनिंग भी चला गया है? तो ग्रैंडमा बस नोट कर देते हैं। तभी उन दोनों की नज़र फिर से वांगजी और आयन पर जाता है, जहाँ पर वांगजी और आयुन, वो दोनों तो अपनी दुनिया में ही बिजी थे। वांगजी आयुन को कुछ बोल रहा था, जिसकी वजह से आयुन बहुत ज़ोर ज़ोर से गिगल कर रहा था। जो सीन देखकर ग्रैंडमा और विंग के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। आयुन एक शाय बच्चा है और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा है, और वो कभी भी किसी के साथ इतनी जल्दी घुल मिल नहीं जाता। इवन कि वो तो विंग के कहने के अलावा किसी के करीब भी नहीं जाता, लेकिन अभी वो आयुन वांगजी के साथ हंस रहा है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। विंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गया था। वांगजी के फेस पर एक स्माइल था और वो आयुन की तरफ ही देख रहा था, और आयुन भी अपनी दोनों हाथों को वांगजी के नेक पर रैप किए हुए हंस रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर विंग वांगजी और आयुन के सामने खड़ा हो जाता है और आयुन का देखकर पाउट करते हुए कहता है कि आयुन, अब तुम्हें न्यू गगा मिला कि नहीं मिला, तुम अपनी मम्मा को भूल गए? ऐसा कहते हुए वो पाउट करता है और आयुन की तरफ इनोसेंटली देखने लगता है, जैसे कि वो अभी आयुन से नाराज़ है। तभी आयुन विंग की गोद में चला जाता है और विंग भी आयुन को अपनी गोद में लेकर उसके फोrehead पर किस कर देता है। तभी आयुन धीरे से विंग की कान में कहता है, मम्मा, आप इनको मेरे गगा क्यों बोल रहे हो? इन्होंने तो कहा कि ये मेरे बाबा है। ये सुनते ही विंग के फेस पर जो एक छोटा सा स्माइल था, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है अपने मन में कि वांगजी ने क्या आयुन को बताया कि वांगजी आयुन का बाबा है, लेकिन क्यों? वांगजी आयुन से कुछ ही समय पहले मिला है और वो दोनों के इतने क्लोज हो गए कि वांगजी ने आयुन को उसको बाबा बोलने का परमिशन तक दे दिया। विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग अपनी शॉक से बाहर आता है और आयुन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं आयुन, ये तुम्हारे। तभी वांगजी विंग की बात को काटते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और आयुन तुम्हारा बेटा, तो फिर क्या आयुन को मुझे बाबा नहीं बुलाना चाहिए? विंग के पास और कोई भी जवाब नहीं रहता। हाँ, रिश्ते में तो वांगजी आयुन के बाबा ही लगता है, लेकिन फिर भी आयुन तो विंग का बेटा है ना?
एंड आइवन तो कुछ ही देर पहले वांगी से मिला है, तो फिर इतनी जल्दी इतना क्लोज। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और ऊपर से सरप्राइज भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उसे अभी खुश होना चाहिए या फिर गुस्सा होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए वांगी के ऐसे रिएक्शन से, ऐसी हरकतों से। तभी ग्रैंड माँ जो वहीं पे खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी, उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गए थे वांगी की तरफ देखकर। वांगजी को देखते ही उन्हें समझ आ चुका था कि वांगजी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके साथ साथ वांगजी के हाथ के उस विजन को देख के भी ग्रैंडमा को समझ आ चुका था कि वांगजी शायद एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होगा और वो एक पावरफुल क्लैन से बिलोंग करता होगा। तभी ग्रैंडमा उन दोनों के पास जाता है और विंग और वांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम दोनों को अंदर जाना चाहिए, तुम दोनों कब से यहाँ खड़े हुए हो। और विंग, क्या तुम अपने हस्बैंड को पूरा दिन यही खड़ा करवाना चाहते हो? जाओ, तुम अपने कमरे में राजकुमार को लेकर जाओ। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नोट कर देता है और वांगजी को अपने पीछे चलने की इशारा करता है। विंग अभी भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी इस तरह से बिहेव करेगा। तभी वांगजी विंग के कमरे में पहुंचता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। उस कमरे में एक ही बेड था, जहाँ पे शायद पहले विंग और आइवन सोया करता था। वो कमरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लीन और साफ़ था। वहाँ पे बहुत सारी अजीब-गरीब चीज़ें थे, बहुत सारे तालिस्मान भी थे, जो वांगजी को उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। वांगजी को तालिस्मान के उतने ज़्यादा ज्ञान नहीं थे। तभी विंग आइवान को खुद के गोद से नीचे उतारता है और वांगजी को टी टेबल के सामने बैठने का इशारा कर देता है। वांगजी भी अपने सिर को नोट करता है और बेचन को उस टी टेबल के साइड में रखते हुए खुद भी वहाँ बैठ जाता है। विंग वांगजी के सामने बैठा हुआ था और बहुत ही सीरियसली वांगजी को देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे एंड वांगजी भी शायद ये समझ रहा था। वो भी अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ज़रूर नहीं था, लेकिन वांगजी के आइज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। एंड विंग ने भी यही नोटिस किया है कि जब भी वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसका आइज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तभी विंग वांगजी से कोई सवाल कर पाता, तभी ग्रैंड माँ उनके लिए टी लेकर आता है। वो वहाँ पे टी को वांगजी को पहले सर्व करती है एंड बाद में विंग को सर्व करती है। ग्रैंडमा विंग की तरफ झुककर कहती है कि तुम दोनों बात करो, वेंचिंग वेनिंग और बाकी लोग आने ही वाले हैं। वो लोग जब आ जाएंगे मैं उन्हें तुम्हारे रूम में भेज दूंगी। ऐसा कहते हुए विंग के सिर पर टैप करता है और वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडमा के जाते ही विंग सीरियस फेस के साथ वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लान वांगजी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता और सीधा पोस्चर में बैठा रहता है। तभी विंग और कुछ कह पाता उससे पहले आइवान वांगजी के गोद में आके बैठ जाता है और वांगजी को अपने टॉयज दिखाने लगता है, जिससे विंग और वांगजी दोनों का ही ध्यान भटक जाता है और वांगजी और विंग दोनों ही आइवान की तरफ देखने लगते हैं। तो वे आइवान अपने टॉयज वांगजी को दिखाते हुए कहता है कि वो वांगजी के साथ इनके साथ खेलना चाहते हैं। वांगजी भी आयन की तरफ देखकर नोट कर देता है और स्माइल करता है। तभी विंग को याद आता है कि वो अभी वांगजी के साथ सीरियसली बात कर रहा था, इसलिए विंग आयन को अपने पास बुलाता है और आयन को कहता है कि वो दोनों अभी बात कर रहे हैं। और जब बड़े बात कर रहे होते हैं तब छोटे को ना कि उनके बीच में रहना चाहिए और ना ही उन दोनों के बीच बात करना चाहिए। उन्हें साइड में जाके खेलना चाहिए जब तक बड़े बात कर रहे हो। यह सुनने के बाद आइवन अपने सिर को नोट करता है और अपने सारे टॉयज़ को लेकर साइड में चला जाता है। आइवन एक बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड था और वो भी बीइंग का हर बात सुनता था। तभी वांगजी भी एक स्माइल करता है, क्योंकि हाँ, आयन बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट था। नॉर्मली चाइल्ड इतना ज़्यादा बात नहीं मान के चलता था, लेकिन आयन काफ़ी ज़्यादा बात मानता था अपने बड़ों का। तभी वांगजी अपने सीरियस फेस के साथ फिर से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आयन कितने साल का होगा? विंग आयन की तरफ देखते हुए कहता है, 5 साल। तभी विंग को याद आता है कि वो वांगजी से क्या बोल रहा था। वो कहता है, लान वांगजी, मैं कह रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी शादी हुए हुए बस एक ही दिन हुए है और हम भी मिले भी कुछ ही टाइम पहले है, तो फिर तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, क्या मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए?
ये सुनते ही विंग का मुंह बंद हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली वांग जी को विंग के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो विंग कहता है लेकिन तुम मेरे बेटे से कुछ ही टाइम पहले मिले हो, और जब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक बेटा है, तुमने कुछ क्यों नहीं पूछा था? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल नहीं था कि एक अनमैरिड ओमेगा का एक चाइल्ड कैसे हो सकता है? तो ये विंग और कुछ कह पाता कि वांग जी कहता है मेरे दिमाग में कोई भी सवाल नहीं है, और अगर मेरे दिमाग में सवाल है भी तो वे मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला जब तक तुम मुझे सब कुछ क्लियरली नहीं बताने वाले। हाँ, मेरे दिमाग में सवाल है कि आइवन कैसे तुम्हारा चाइल्ड है, एंड आइवन कैसे इस दुनिया में आया, जैसे भी आया हो वो एक चाइल्ड है। और जब मैंने पहली बार आइवन से मिला था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वैसे तुमने आइवन की परवरिश बहुत अच्छे से की है। ऐसा कहते हुए वो आयन की तरफ देखने लगा, जो बाहर अपनी टॉयज़ के साथ खेल रहा था। आइवन अकेले वहाँ पे खेल रहा था, लेकिन उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी और बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल थी, जिसे देखकर वंग के फेस पर फिर से स्माइल आ जाता है। सच में आइवन एक बहुत ही स्वीट, क्यूट एंड स्वीट हार्ट बेबी था, जिस बेबी के इनोसेंट फेस को देखते ही सारे लोग अपने सारे फ्रस्ट्रेशन भूलकर स्माइल करने लग जाते हैं। विंग भी आयन की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी आंसू की परत आ चुकी थी। वो शायद अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करने लगा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पे कोई और चाइल्ड नहीं है जो आयन के एज का हो? आयन अकेला क्यों खेल रहा है? तो विंग अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, यहाँ पे और कोई चाइल्ड नहीं है। आयन बचपन से अकेला है और वो नॉर्मली अकेला ही खेलता है। कभी कभी वेनिंग उसके साथ खेल लेता है, लेकिन नॉर्मली वो अकेला ही खेलता है, और वो ज़्यादा ज़िद्दी भी नहीं है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा कहते हुए आयन की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी आयन की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है और आयन की तरफ देखने लगता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। एक वुमन जो चिल्लाते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, वो विंग के नाम इतनी ज़ोर ज़ोर से ले रही थी कि विंग को अपना कान तक बंद करना पड़ा था। तभी अंदर वेंचिंग भाग के आती है और विंग के कान को ज़ोर से पकड़ लेती है। वेंचिंग इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थी कि उसने सामने वांग जी बैठा हुआ है वो तक नोटिस नहीं की। वो विंग को अपनी जगह से उठाते हुए कहती है, वी वुशियन, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारा एक 5 साल का बेटा है जो तुम्हारे सिवा खाना तो दूर की बात है ठीक से सोता तक नहीं है? ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज़ोर से विंग के कान को खींचने लगी और विंग को बहुत ज़ोर से डांटने लगी, जिसे देखकर वांग जी भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। विंग चिल्लाते हुए कहता है, वेंचिंग वेंचिंग मेरे कान को छोड़ो, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों मेरे कान को पकड़ा हुआ है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम आयरन के साथ सामने मुझे इस तरह से डांटते हो। ऐसा कहते हुए अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेंचिंग बहुत ही कस के विंग के कान को पकड़ा हुआ था, जैसे कि विंग उसके हाथ से छूट ही ना पाए। विंग गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, वेंचिंग अब छोड़ो भी, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं यहाँ से आयन को अकेला छोड़ के नहीं जाती। तुम्हें पता है ना कि मैं आयन से कितना प्यार करता हूँ, और मैं उसे अकेला ऐसे अचानक से नहीं छोड़ती हूँ। मुझे सच में एक ज़रूरी काम था जिस वजह से मुझे उसे अकेला छोड़ के जाना पड़ा, और वैसे भी तुम लोग तो यहाँ थे ही ना। ऐसा कहते हुए वो वेंचिंग से अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर पीछे से वेनिंग आते हुए कहता है कि शीजे, आप मास्टर वे के कान को इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ी हुई है? छोड़िए, उनके कान निकल आएंगे। तभी आइवन, जो वहीं पे वेनिंग को देख के भाग के आ गया था, वो वेंचिंग की लेग को हक कर लेती है और पाउट करते हुए कहता है कि चिंग मौसी, आप फिर से मेरे मम्मा को हर्ट कर रहे हैं और डांट रहे हैं। आप मेरी मम्मा के कान को छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही क्यूटली वेंचिंग को गुस्सा दिखाने लगता है, जिससे वेंचिंग तुरंत ही विंग के कान को छोड़ देता है और आइवन को अपनी गोद में लेते हुए कहती है कि आइवन, मैं तुम्हारी मम्मा को क्लास लगा रही थी, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के ना जाए। ऐसा कहते हुए आइवन के बालों को सेट करने लगा और उसके गालों को धीरे धीरे टच करने लगी। तभी वेनिंग का नज़र लान वांगजी पर जाते हैं, जो वहीं पे खड़ा हुआ था और उन सबकी तरफ देख रहा था। तभी वेंचिंग हिचकिचाते हुए विंग की तरफ जाता है और विंग से कहता है, मास्टर वे, ये कौन है? तभी विंग का नज़र भी वांगजी की तरफ जाता है, जो उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। तभी विंग एक ऑकवर्ड सा स्माइल करते हुए कहता है, वेनिंग, ये एक्चुअल में ये। तभी वेंचिंग और आइवन, उन दोनों की नज़र भी वांगजी की तरफ जाता है। तभी आइवन अपनी बाहों को फैला देता है वांग जी की तरफ और कहता है, बाबा।
ये सुनते ही वेंचिंग को तो ऐसे हार्ट अटैक आने ही वाली थी। वो बहुत ही शॉकिंगली आइवन की तरफ और वांगजी की तरफ देखने लगी थी। वे वांगजी तुरंत ही आइवन को अपनी गोद में ले लेता है। वेंचिंग इतना ज़्यादा शॉक था, वो विंग को भी घूरने लगा था। फिर विंग एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए अपने गले को साफ करता है और कहता है, वेंचिंग, ये लान वांगजी है, मेरा हस्बैंड। ये सुनते ही वेंचिंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन गुस्से में कन्वर्ट होने लगा था। वहाँ पे वेनिंग भी था, जो बहुत ही शॉकिंगली खड़ा हुआ था। वेंचिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी गुस्से में फूटने वाला है, लेकिन लान वांगजी वहीं पे खड़ा था, जिस वजह से वेंचिंग शायद अभी अपने एंगर को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था और विंग को घूरे जा रहा था। तभी वो अपनी डार्क वॉइस में विंग से कहता है कि ये सब कब हुआ, तुमने कब शादी कर ली। ये देखकर विंग को लगता है कि आज शायद उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। फिर भी वो किसी तरह अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहता है, वो मैंने कल ही शादी की है। ऐसा कहते हैं वो वेंचिंग की उस गुस्से वाली नज़रों को अवॉइड करते हुए वांगजी के पास खिसक जाता है, जैसे कि वेंचिंग फिर से उसके कान ना खींच सके। विंग की इस सारी हरकतों की वजह से वेंचिंग को विंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलता, अपने सारे गुस्से को पी डालता है। अब हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग डिनर करने बैठ चुके थे। वहाँ पे बहुत सारे टेबल थे। एक टेबल पर वांगजी और विंग बैठा हुआ था। विंग के गोद में आइवन था, जिसे विंग खाना खिला रहा था। अभी भी विंग और वांगजी का खाना नहीं आया था। तभी वहाँ पे ग्रैनी और वेंचिंग थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा खाना लेकर हाजिर होता है। विंग पहले तो उतना सारा खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और वहाँ पे बहुत सारे मीट पे थे। तो विंग वांगजी की तरफ देखता है, जो उसे याद आता है कि वांगजी तो लैंड क्लैन से बिलोंग करता है और लैंड क्लैन में तो मीट खाना अलाउ नहीं है। ये सोचते विंग गुस्से में वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचिंग, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वांगजी वेजिटेरियन है और नॉनवेज नहीं खाता। ये सुनते ही वेंचिंग को याद आता है कि हाँ, विंग ने कहा था। वेंचिंग थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं भूल गई थी। तभी विंग कहता है, तुम हमेशा गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हें कैसे याद रहेगा, अब वांगजी क्या खाएगा। तो विंग कंसर्नली वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी। विंग को खुद के लिए इतना वरिड होते हुए देखकर वांगजी विंग को शांत करवाते हुए कहते हैं कि कोई ना, यहाँ पे वेजिटेबल सूप्स और कुछ वेजिटेबल्स भी है, वो खा लेगा। लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यहाँ पे इतने सारे खाने हैं, लेकिन फिर भी वांगजी को बस 2-1 खाना खाना पड़ेगा। तभी वांगजी के पास ग्रैंड माँ बहुत सारे वेजिटेरियन डिश लाते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि लान क्लान के लोग वेजिटेरियन हैं और वो नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए मैं पहले ही ये सब बना के रखा था। ऐसा कहते हुए वो सारे डिश को वांगजी के पास रख देते हैं, जो देखकर वेंचिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा विंग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ग्रैंड माँ को पता होगा कि लैन क्लान के लोग वेजिटेरियन हैं। तो वेंचिंग कहते, ग्रैंड माँ आपने ये सब कब बनाया, मैं तो भूल चुकी थी, मैंने तो आपको नहीं बताया। तो वे ग्रैंड माँ स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसे ही मेरे एज नहीं हुई। फिर ग्रैंड माँ वांगजी और विंग को खाना खाने के लिए बोलकर वेंचिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। विंग भी काफ़ी रिलीफ फील करती है कि वांगजी को बस 2-1 खाना खा के नहीं रहना पड़ेगा, वो शांति से खा पाएगा। तो ये वांगजी खाना खाने लगता है और विंग भी अपना खाना स्टार्ट कर देता है। वो बीच बीच में आयवन को भी खाना खिला रहा था। आयवन थोड़ा सा मेसिली खाना खाता है, इसलिए विंग बार बार आयवन के मुंह को साफ कर रहा था और उसे ध्यान से खाना खिला रहा था। वांगजी भी ये सब देख रहा था, उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि आयवन उसके डिश की तरफ ही देख रहा है। तभी वांगजी अपने चॉपस्टिक में थोड़ा सा खाना लेता है और आयवन की तरफ बढ़ा देता है। आयवन भी वो खाना खा लेता है। वो खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, जिसे खाने के बाद आयवन का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, जिसे देखकर वांगजी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है और विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो सारे लोग अपने खाने को फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम में चला जाता है। वांगजी पहले ग्रैंडमा से थोड़ी देर बात करता है। ग्रैंडमा वांगजी से बहुत कुछ पूछता है एंड वो लोग ऐसे शादी कैसे कर लिया एंड लान क्लान यहाँ से कितना दूर है, लान क्लान में सब कुछ कैसा है, ये सब पूछने के लिए ग्रैंडमा ने वांगजी को बुलाया था, जिस वजह से वांगजी ग्रैंडमा के साथ बात करने के लिए गया था। विंग आयवन को सुला रहा था। वो अभी बाहर खड़ा था, आयवन के अपनी गोद में लेकर उसे अपने कंधे पे सिर रखे हुए सुला रहा था। आयवन सो चुका था।
वांग जी जब अपने रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि आइवन विंग के कंधे पे सिर रखे हुए सो चुका है और विंग आसमान की तरफ देख रहा है। जो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तभी विंग को वहाँ वांग जी का स्मेल महसूस होता है। वो जब अपने सिर को साइड करके अपने साइड में देखता है तो वो देखता है वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था, जो अपने स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा हुआ था और अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ विंग की तरफ देख रहा था, जिसका आइज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और चाँद की रोशनी में वांग जी का वो गोल्डन आइज़ और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे थे। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। बीच में यहाँ पे गाना चल चुका है, शायद मेरे वीडियोस में भी ये गाने आ चुके हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैं इन गानों को स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।